आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल शैक्षिक पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं यूपीएसआई पॉलिटी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 26। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखते हैं सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक। ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। इन सिक्कों पर गरुड़ की आकृति बनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त काल का स्वर्णयुग काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक। 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को कहा जाता है भूदान आंदोलन, ऑप्शन ए। बी सर्वोदय आंदोलन, ऑप्शन सी ग्राम स्वराज, डी खिलाफत आंदोलन। तो इसको भूदान आंदोलन कहा जाता है। विनोबा भावे जी जो थे वो गांधी जी के शिष्य थे। इन्होंने अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इसकी शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में हुई थी। भूदान आंदोलन शुरुआत महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने किया था, ठीक। देखते हैं तीसरा। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर का वैश्विक स्वरूप है। ऑप्शन ए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य प्रस्ताव, सभी देशों के मूल अधिकारों का अभिन्न, सी यूरोपियन संघ का प्रस्ताव, डी अमेरिकी संसद द्वारा पारित प्रस्ताव। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य प्रस्ताव, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी ज्योतिबाई फूले, ऑप्शन डी श्री नारायण गुरु। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने, अखिल भारतीय हरिजन सभा महात्मा गांधी जी ने 1932 में दिल्ली में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन या प्रारंभ किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक लोहा, सिलिकॉन, कॉपर, सिरेमिक। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें कॉपर होगा। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरेमिक में से कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक। चांदी विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीटर, कैथोड्रे अल्सियोस्कोप, सी एंथ्रोपोमेट्री, डी एनोड्रे अल्सियोस्कोपी, ठीक। अल्सिलोस्कोपी। तो इसका बी सही हो जाएगा कैथोड्रे अल्सियोस्कोप, ठीक। अब गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डॉट डॉट की पतली परत के साथ आवरण करना होता है, क्रोमियम के साथ, जस्ता के साथ, और आपका हो जाएगा एल्युमिनियम के साथ, डी निकेल के साथ। तो इसका जो है कि जस्ता के साथ ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इस्पात से जस्ता की पतली परत को आवरित करना है, धातुओं को संरक्षण रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक। हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय व नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम, जो है कि मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र सक्रिय कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या कहलाती है। उसकी मोटाई की अनुमान नापकर, उसकी प्रौढ़ता को देखकर, उसके वार्षिक वलय गिनकर, उसकी शाखाओं गिनकर। तो हो जाएगा ऑप्शन सी 9 का उसके वार्षिक वलय को गिन करके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अखिल भारतीय, थोड़ा सा नीचे शो कर लेते हैं। नीचे 10वां देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन, अच्छा, ठीक। 9वीं अनुसूची को, 5वीं अनुसूची को, 7वीं अनुसूची को, 11वीं अनुसूची को। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। थोड़ा सा इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान 9वीं अनुसूची को 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत राज्य से संबंधित भूमि अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उद्देशिका के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना जाता है? संग्राम सिंह बनाम चुनाव प्राधिकरण, केशवानंद भारती केरल राज्य। इसका देखते हैं एक्सप्रेस न्यूज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय संघ, भीम सिंह बनाम हरियाणा राज्य। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें उद्देशिका को प्रस्तावना केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दिख नहीं रहा। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है? 1857 का विद्रोह, 1859-60 का नील विद्रोह, 1922 की चौरी चौरा घटना, 1927-28 का साइमन कमीशन के खिलाफत विरोध। तो इसका बी ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध प्रतिजन असंतोष का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है वाला, पढ़ते हैं। भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के संस्तुति पर हुई थी? वी आर गुप्ता समिति, नरसिम्हन समिति, श्यामलाल गोपीनाथ समिति, विमल जलान समिति। तो इसका हो जाएगा बी, नरसिम्हन समिति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? बिक्री कर, बी निगमन कर, सी वास्तु सेवा कर, डी उत्पाद शुल्क कर। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर को अंतव्य आधारित कर कहा जाता है। ठीक है, गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। काबुली वाला पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने काबुली वाला पुस्तक, इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। यह कहानी काबुली वाले तथा छोटी बच्ची मीनी के मार्मिक संबंधों पर केंद्रित है। ठीक, काबुली वाले तथा छोटी बच्ची मीनी के मार्मिक संबंधों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। 17 में है कि मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? नागरिकों और विदेशियों दोनों पर, केवल नागरिकों पर, केवल विदेशियों पर। ऑप्शन डी है केवल सशस्त्र बलों के कर्मियों पर। तो इसका बी हो जाएगा, केवल नागरिकों पर। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? ऑप्शन बी केवल मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या गैर परिवर्तनीय होते हैं। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा तत्कालिक यूएसएसआर जिसे रूस से प्रेषित लिया गया। ठीक, 18 देखते हैं। 1983 में स्थापित खाली स्थान के राजपथ चार्टर का देश में राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे को भीतरी परिवर्तन का सुझाव देना था। ऑप्शन ए राजा मन्नार समिति, ऑप्शन बी मल्होत्रा समिति, ऑप्शन सी सहकारिया समिति, ऑप्शन डी नरसिम्हन समिति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सहकारिया समिति। सहकारिया समिति इस आयोग का गठन सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। इनका कार्य भारत के केंद्र राज्य के संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 17वीं शताब्दी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? गुरु हरगोविंद, गुरु हरिदास, गुरु हर्राय, गुरु तेग बहादुर। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु हर्राय ने ठीक दारा सिखों को पनाह दी थी। 20वां देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति के पास। तो इसका बी सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। खाली स्थान एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने को देता है। रेंचिंग कहते हैं, क्रॉप रेंचिंग कहते हैं, शेयर क्रॉपिंग कहते हैं, हबिंग कहते हैं। जब भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने भूमि के हिस्से की पैदावार देता है तो उसे शेयर क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22 का। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर प्रदेश ही सही होगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन से ज्वालामुखी अटलांटिक का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट ईयरबेस, बी माउंट एटना, माउंट मेरोपी, माउंट कैटोपैक्सी। तो ज्वालामुखी
अंटार्कटिक का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 23 का ये माउंट इरेबस। ठीक, माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह रास द्वीप के अल्ट्रा पर्वत 3790 मीटर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत की माउंट इरेबस, एक बार इसको फिर देख लेते हैं। माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह रास द्वीप के अल्ट्रा पर्वत पर 3794 मीटर पर स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लैगून और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील, अच्छा भारत की हो गया लैगून, और दुनिया की सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है? पंगोम्स लैगून लद्दाख, पुलकित झील आंध्र प्रदेश, सांभर खीर झील राजस्थान, चिल्का झील उड़ीसा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी व विश्व की सबसे दूसरी बड़ी तटीय छिछली लैगून झील है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होना चाहिए? तो सामान्य मिट्टी का कार्बन का अनुपात 10 होना चाहिए, नाइट्रोजन का अनुपात 1 होना चाहिए, ताकि फसल अच्छी से उग पाए। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी, ऑप्शन ए इसका सही होगा 10.01। ठीक, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में और मऊ में। तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। 27 इनमें से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? कांटे ताके, जरदोरी, चिकनकारी। इसका सही है कि डी संगमरमर जड़ना, ए भी है। उत्तर प्रदेश में चिकनकारी भी है, बी जरदोजी भी बहुत से जिले में है। जब यूपीएस फसल देख रहे हो तो उसमें पढ़ाए थे। तो कांथा टांके ये नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से उच्चतम पद के क्रम में लगाएं। कैबिनेट सचिव, ऑप्शन ए, मतलब उच्चतम सबसे बड़ा पद क्या होगा? बी ए कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, डी ए प्रमुख सचिव। तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी, ए डी बी सी, डी ए बी सी, डी वाला ऑप्शन है ए डी सी बी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे कैबिनेट सचिव, ठीक, इसके बाद आएंगे प्रमुख सचिव, इसके बाद आएंगे संभागीय आयुक्त, इसके बाद आएंगे कलेक्टर, यानी सबसे नीचे जिला के जो डीएम होते हैं वो आएंगे। ठीक, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूखमरी सूचांक GHI जारी करता है? कौन सा संगठन GHI जारी करता है? इसका आ जाएगा पैन अमेरिका स्वास्थ्य, PHNO राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति। तो इसका बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 29। मैक OS द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट, बी सैमसंग, सी एप्पल और IBSD। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, एप्पल लिंक, इसी में मैक OS, इसका टैब भी आता है मैक OS करके नाम से। ठीक, अब देखते हैं 31 का। कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के लिए विजन को आगे बढ़ा रही है? एम्स, UP OER, सी जिम्पर और डी JNU। ठीक, इसका बी सही हो जाएगा UP OER। उत्तर प्रदेश में UP OER बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली का। ठीक, अब देखते हैं 32 क्वेश्चन। भारत सरकार के प्रमुख राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन थे? डॉक्टर बी मोहम्मद जफर अली, डॉक्टर रजनीश कुमार गुप्ता, डॉक्टर गुलशन राय, डॉक्टर संजीव राय। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर गुलशन राय। ठीक, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह? कोई नहीं है। ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी सी, ऑप्शन 2 सी, ऑप्शन 3 डी, ऑप्शन 2। तो इसका डी सही हो जाएगा। फोरस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अर्थव्यवस्था के साइज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है? घरेलू शुद्ध उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्र शुद्ध उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा GDP। अर्थव्यवस्था के आकार साइज के लिए सर्वाधिक माप प्रयुक्त होती है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इंटरनेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 15 अगस्त, 29 जुलाई, 19 जनवरी, 7 अगस्त तो बनाया जाता है। ऑप्शन डी सही जगह 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, कौन सी आकृति फ्लोएम की भोजन गति को सही निरूपित करती है? ये चित्र दिए गए हैं, चित्र में बताना है। तो चित्र में जो है कि आपका बी सही हो जाएगा, बी ये वाला सही हो जाएगा। ये फ्लोएम के
भोजन को निरूपित गति दर्शाती है। ठीक, अब हम देखते हैं 37 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके कारण कालाजार नामक रोग होता है? प्रोटोजोअन, जीवाणु, विषाणु, कवक। तो इसका ये हो जाएगा प्रोटोजोअन कारण। हाल में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन जगदीप धनखड़। तो इसका 20 हो जाएगा नरेंद्र मोदी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, ऑप्शन सी 3 फरवरी, 4 फरवरी, ऑप्शन डी 4 फरवरी को। तो इसका विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। हाल में ही IIC चैंपियन ट्रॉफी 2025 खिताब, हाल में ही ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता था? भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ने हाल में ही अभी ICC चैंपियन ट्रॉफी जीता था। सेट नंबर 26 समाप्त हुआ, 25 हम करा चुके थे। आप लोग देख लीजिए और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग को। थैंक यू, धन्यवाद।